हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के नेक्स्ट टूल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अपनी काली की मशीन कर लो स्टार्ट। लेट्स गो। सो हियर वी आर। और आज की वीडियो में भाई आप सीखोगे एचपिंग 3। तीन टूल हम करने वाले हैं। और तीन टूल में कौन कौन से आ गए यहाँ पे चलते हैं। एंड देन इंफॉर्मेशन गैदरिंग, लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पे देखो लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से टूल है। AR पिंग है, एफ पिंग है, एच पिंग 3 है। तो मास स्कैन भी है, नेट कैट भी है। बहुत सारे टूल है वैसे, लेकिन हम स्टार्टिंग के तीनों करने वाले हैं। आज हम सिंगल टूल नहीं करेंगे। तो लेट्स गो। तो भाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग में गए, लाइव होस्ट, और यहाँ पे AR पिंग की बात करते हैं। देखो AR पिंग टूल क्या काम करता है भाई। ये नॉर्मली सा मतलब देखो स्टार्टिंग में समझने के लिए ये समझ लो कि भाई ये पिंग करता है। और पिंग करके पता करता है कि कौन सा होस्ट लाइव है, कौन सा होस्ट लाइव नहीं है। और लोकल नेटवर्क में जब आप स्कैन करते हो, आरएफ स्कैनिंग करते हो, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो ये क्या करता है, ये मैक एड्रेस निकालता है। देखो हर एक सिस्टम के दो एड्रेस रहते हैं। अब अपने भी मान लो दो एड्रेस रहते हैं भाई। एक बिल्कुल फिजिकल एड्रेस हो गया आपका, एक आपका फोन नंबर हो गया मान लो। तो आपके नेटवर्क में भी क्या रहता है, एक आपका आईपी एड्रेस हो गया 192.168 समथिंग समथिंग, ठीक है। और एक हो गया आपका मैक एड्रेस, जो कि आपके सिस्टम के फिजिकल उसमें हार्डवेयर में होता है वो। उसको आप मतलब परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते, उसको बस हाइड कर सकते हो। हाइड मतलब उसके ऊपर कोई दूसरा मैक एड्रेस चिपका सकते हो एज ए, वो परमानेंटली उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो एड्रेस भी आपको पता चलता है जब आप लोकली उसको स्कैन करते हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई टूल को और देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर AR पिंग हम यहाँ पे करेंगे, और डैश डैश हेल्प। तो डैश डैश हेल्प जब आप करते हो, तो ये आपको प्रॉपर जितने भी ऑप्शन इसके होते हैं वो शो करता है। तो यहाँ पे देखो AR पिंग 2.24 ये इसका वर्जन हो गया। ये इसका क्रिएटर हो गया थॉमस हैबेट्स। अब यहाँ पे कुछ इसके ऑप्शंस दिए गए हैं भाई। ऑप्शंस कौन कौन से हैं जी, ये देखो। ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे यूज कर सकते हो आप एक साथ। आई डोंट नो। तो इसको देखते हैं ऑप्शंस में। जैसे डैश जीरो है, माइनस जीरो है, तो ये किससे यूज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यूज दिस ऑप्शन टू पिंग विद सोर्स आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस के साथ आप पिंग कर सकते हो। फिर है डैश ए, ऑडिबल पिंग। और फिर कैपिटल ए के लिए अलग ऑप्शन है। यहाँ पे देखो डैश सी है, और एक नॉर्मल माइनस सी है, और एक कैपिटल माइनस सी है। तो दोनों का अलग अलग यूज होता है इसमें। ये देखो ओनली सेंड काउंट रिक्वेस्ट, ये सिर्फ अगर छोटा वाला सी यूज करोगे, तो एक ये लिमिटेड पैकेट भेजेगा कि -C और 10 लिख दिया आपने, तो ये 10 रिक्वेस्ट आपके टारगेट के पास भेजेगा। लेकिन अगर कैपिटल सी लिखते हो आप, तो ये क्या करता है, ओनली वेट फॉर दिस मैनी रिप्लाईज। कैपिटल -C लिखा आपने और फिर 10 लिखा, तो ये 10 रिप्लाईज तक वेट करेगा और फिर कनेक्शन बंद। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी आप चेक कर सकते हो इसके। देखो अलग अलग आपने इंटरफेस यूज करना हो तो डैश आई यूज करेंगे। तो नॉर्मल सा टूल है भाई, एक बार इसके मतलब गो थ्रू कर लेना इसका क्या क्या इसके मतलब ऑप्शंस है, आपने सारे ट्राई करने हैं। तो यार पिंग हम यहाँ पे करते हैं मान लो, और फिर टारगेट दे देते हैं। जैसे टारगेट दे दिया हमने 23.133। तो ये अपनी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का टारगेट आईपी एड्रेस है। और यहाँ पे हम देते हैं आई इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा है अपना, इंटरफेस है ETH1। तो इसको करके देखते हैं। ओके, तो ये सूडो से एज ए रूट हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखो भाई रिप्लाई हमें आ रहा है 192। ये मतलब आईपी एड्रेस है अपने टारगेट का। और यहाँ पे क्या है, मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस आपको मिल रहा है, आपको मतलब देखो टाइम कितना है लग रहा है यहाँ पे। और फिर इंडेक्स मतलब जो पैकेट है आपके। और दूसरा अगर आपको दिखाऊं, देखो मैं अब मान लो हम यहाँ पे ट्राई करके क्या देखेंगे। हम यहाँ पे ट्राई करते हैं CMD, और अपनी आईपी एड्रेस देखते हैं।
IF कॉन्फ़िग, और ये है अपनी आईपी एड्रेस, अपनी जो मेन मशीन की है। तो इसको पिंग करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ये देखो टाइम आउट क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पे टाइम आउट इसलिए आ रहा है क्योंकि अपनी विंडोज की मशीन में फायरवॉल ऑन है, तो वो पैकेट्स को ड्रॉप कर रहा है भाई, इसलिए ये टाइम आउट दिखाएगा वहां पे। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब फ्रेगमेंट पैकेट आपने भेजने हो, छोटे छोटे पीस करके भेजने हो, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, एआरपिंग हो गया अपना। अभी नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा रहेगा? एफ पिंग। अब एफ पिंग का क्या काम होता है वो भी देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। एफ एफ पिंग किया, डैश डैश हेल्प। तो इसको देखते हैं भाई। एफ पिंग यहाँ पे ऑप्शंस आपने डालने हैं, फिर टारगेट्स आपने डालने हैं। सिंगल और मल्टीपल टारगेट्स आपके हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपने करना है। अब जैसे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ये हैं, -4 आप यूज करोगे तो ओनली पिंग IPv4 एड्रेसेस को पिंग करेगा ये। -6, मान लो आपके पास एक लिस्ट है, बहुत सारे एड्रेसेस, उसमें उसमें IPv4 एड्रेस भी है, IPv6 भी है। तो -4 जब आप यूज करते हो तो खाली ये IPv4 एड्रेसेस को वहां से उठाएगा और उनको पिंग करेगा। फिर यहाँ पे -B, -B का क्या काम है? अमाउंट ऑफ पिंग डाटा टू सेंड इन बाइट्स। तो डिफॉल्ट कितना रहता है? 56 रहता है, लेकिन डिफॉल्ट आपने मान लो चेंज कर दिया आपने, आप डिफॉल्ट यूज नहीं कर रहे हो यहाँ पे। आप डिफॉल्ट यूज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप यूज करने लग गए। मान लो आपने यहाँ पे क्या यूज किया? एफ एफ पिंग, और -B, -B आपने साइज कितना दे दिया पैकेट्स का? 100 दे दिया। और फिर यहाँ पे आपका टारगेट लिख दिया, टारगेट क्या आपका? 192.168.133.133। ओके। तो ये आप मतलब ये जो आपका पैकेट है, मतलब बाइट्स है, वो आपने सेट की और भेज दिया। ये देखो इसने बता दिया कि भाई ये लाइव है। अब कुछ और देखते हैं, देखो सेट एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ फैक्टर। यहाँ पे फिर काउंट, कितने पिंग आप सेंड करना चाह रहे हो। तो एफ पिंग आपने किया, एफ पिंग डैश सी काउंट, हम मतलब 10 पैकेट यहाँ पे भेजना चाह रहे हैं। और फिर हम क्या कर देते हैं, अपनी वही आईपी एड्रेस डाल देते हैं। ये देखो, तो ये 10 पैकेट्स टारगेट के पास सेंड करेगा और फिर वहीं पे रुक जाएगा। देखते हैं अभी, ये देखो हो गया। 10 पैकेट इसने भेजे, 10 इसको रिसीव हुए, लॉस कितने हुए? 0। तो इसके कुछ और भी है, देखो कैपिटल एच यूज करते हो तो यहाँ पे क्या है कि ये सेट द आईपी टीटीएल वैल्यू, टाइम टू लिव होप्स, मतलब कितने होप्स, कितने वहां तक ये रहेगा। फिर कुछ और है, जैसे डैश एल, एक लूप मोड इसमें चला सकते हो। लूप मोड में क्या करेगा ये चलता रहेगा भाई, ये पैकेट भेजता जाएगा। तो इसके कुछ और ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगे, इश्यू लगे तो भाई कमेंट करो। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो, वहां पे मैसेज करो। आई विल ट्राई एवरीथिंग व्हाट आई हैव टू हेल्प यू। तो चलिए भाई, नेक्स्ट टूल की बात करते हैं अभी। नेक्स्ट टूल कौन सा है? एचपिंग, एचपिंग 3। एचपिंग 3 भाई देखो, टूल बताऊं मैं, बहुत यूजफुल टूल है। और अभी मैं सीपेंट की मैंने उसमें देखा है, सीपेंट में भी उन्होंने एचपिंग बता रखा है। तो प्रैक्टिकली तो देखो लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, क्योंकि कोई ऐसा मतलब हाई चार्जेस नहीं रहेंगे क्लास के। तो उसमें तो मैं देखो प्रैक्टिकली वो लैब दिखा सकता हूँ, अभी वीडियो में वो लैब नहीं दिखा सकता। आपको पता है रीजन। तो इसमें कुछ कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रहेंगे। एचपिंग 3 से भाई आप मतलब जब आप पैकेट लेवल पे काम करते हो ना, मान लो एनमैप है, एनमैप से आप नॉर्मली स्कैन करते हो टारगेट्स को या फिर पोर्ट्स निकालते हो, वो एचपिंग 3 में भी आप कर सकते हो। और एचपिंग 3 में जब आप पैकेट लेवल पे काम करना हो ना, तब आप इसका यूज करते हो। मतलब पैकेट अपने हिसाब से बनाना है आपने, उसमें चेंजेस करने हैं कुछ, तो वो सब एचपिंग 3 में करते हो। एचपिंग 3 की जैसे हेल्प मेनू भी आप देख सकते हो, एचपिंग 3 आपने लिखा और डैश एच किया, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है इसके, और बहुत ऑप्शन है भाई। ये देखो, सो वर्जन, पैकेट काउंट यहाँ पे कर सकते हो, इंटरवल, ये देखो फास्ट, फास्टर, फ्लड, फ्लड कर सकते हो, डोस अटैक आप इसके थ्रू कर सकते हो।
डोस अटैक, खाली सर्च करो डोस अटैक विया एचपिंग 3, आपको मिल जाएगा। फिर डैश क्यू क्वाइट, फिर ये इंटरफेस के लिए आप सेंस चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर है डैश वी, वर्बोस मोड, डिबग मोड। तो जैसे कुछ कमांड मैंने ली थी ये सी पेंट की उसमें बता रखा है उन्होंने। तो देखो एच पिंग पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्लियर किया हमने, और एच पिंग 3, एच पिंग 3 स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने डालनी है कमांड। तो कमांड जैसे ये है, एच पिंग 3 सेंड। अब ये कमांड क्या कर रही है भाई कि ये मतलब सेंड कर रही है आईसीएमपी पैकेट टाइप 8 कोड 0। ठीक है, इको रिक्वेस्ट टारगेट के पास भेज रही है। तो यहाँ पे टारगेट चेंज करते हैं। अपना टारगेट है ये। अब इसको आपने किया कॉपी, यहाँ पे डाल दिया। और इसके साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं sudo tcp dump। और इंटरफेस अपना कौन सा है, ETH 0 है। तो ये हमने स्टार्ट किया काली। अब ये लिसनिंग इसने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑपरेशन नोट परमिटेड, सॉरी। इसको क्या करते हैं, sudo hping 3। और अभी हम ये कमांड वापस से डाल के देखते हैं। ओके, ये देखो आपको टीसीपी डंप में दिख जाएगा पैकेट जब ये टारगेट के पास भेज रहा होता है। ठीक है, आपको और मतलब दूसरे उस पे देख रहा है, जैसे ये है फॉर ईच आई लिस्ट, ये है एचपिंग 3 सेंड इस आईपी एड्रेस पे भेजेगा। जैसे ये करते हैं, ये आपने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ हमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है भाई, ओके लेट्स सी, sudo hping 3। और यहाँ पे इसको ना क्लोज करते हैं, पहले क्लियर करते हैं। एचपिंग 3 में मान लो यहाँ पे पहले अपना टारगेट का आईपी एड्रेस क्या है, 23.133, ये अपना टारगेट है। इसको आपने किया कॉपी, यहाँ पे डाल दिया। अब ये पैकेट चला गया, और वहां पे क्या हो रहा है कि अगर आपने इसको देखना है तो वही टीसीपी डंप में आप देखोगे, और टीसीपी डंप के साथ ग्रैप कमांड का यूज करोगे। ग्रैप मतलब उसके साथ पाइप लगा के ग्रैप कमांड यूज करोगे, देन आपको ये दिख जाएगा आईसीएमपी पैकेट जा रहा है क्या वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो और भी भाई बहुत सारे यूज है स्पिंग 3 के, तो उसका मैं प्रैक्टिकल जिस जिसने देखा है दोबारा भी मैं क्लास मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, तो मिलता हूँ आपको वहीं पे। और अगर कहीं पे भी आपको लगे इश्यू वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हो भाई, व्हाट्सएप पे बता सकते हो। और कहीं पे भी ऐसा इश्यू लगे कि भाई समझ नहीं आ रहा, या फिर मैं मेरी तरफ से कहीं पे कमी हो रही है, तो आप वो भी सजेशन दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उसको इम्प्रूव करने की चीज को। सो थैंक यू सो मच भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भाई कोई देखो, कोई अच्छी वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो, साइबर सिक्योरिटी की पॉडकास्ट देख सकते हो आप। और कुछ बुक रीड कर सकते हो। एक वीडियो बनाऊंगा मैं कौन कौन सी बुक आपको रीड करनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।